नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज की यात्रा में हम सुनेंगे संत कबीर और राजा पीपा की कथा। गंगा किनारे साधारण झोपड़ी, एक करघा और कबीर की गूंजती वाणी। राजा पीपा का मन अब उसी साधारण आंगन में बंद गया था। महलों की चकाचौंध छोड़कर वह रोज कबीर के पास बैठते। धीरे धीरे उनका अंतर्मन बदलने लगा। कबीर की दृष्टि में हर कोई समान था। वह कहते, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहम दो म्यान। राजा पीपा को यह वाणी भीतर तक हिला देती। वे सोचते, सच है, मैंने जीवन भर केवल मयान को ही सजाया, तलवार को पहचाना ही नहीं। इधर महल में रानी का रोना धोना बढ़ गया। मंत्री दरबारियों से कहते, अगर राजा इसी तरह साधुओं के पीछे लगे रहे तो राज्य संकट में पड़ जाएगा। रानी ने दूत भेजा, संदेश में लिखा, महाराज लौट आइए, राज्य आप बिना सुना है, प्रजा बेचैन है, मैं व्यथित हूँ। पीपा ने पत्र कबीर को दिखाया। कबीर ने शांत स्वर में कहा, पीपा, यह मोह का जाल है। रानी का प्रेम सच्चा है, पर आत्मा की पुकार और गहरी है। तुम निर्णय करो कि तुम्हें क्षणिक बंधन चाहिए या शाश्वत मुक्ति। राजा ने रात्रि भर ध्यान किया। गंगा किनारे बैठकर उन्होंने स्वयं से कहा, मैंने जन्मों तक राज्य किया, पर भीतर की तृष्णा नहीं बुझी। अब अगर मैं लौटा तो फिर वही चक्र, वही मोह। यह अवसर जीवन में बार बार नहीं आएगा। सुबह होते ही उन्होंने संकल्प किया, आज से मैं पीपा केवल नाम का राजा नहीं, सत्य का साधक हूँ। उन्होंने अपने सेवकों को विदा कर दिया। सैनिकों ने आंसुओं से विदाई ली, पर पीपा ने कहा, अब मेरी रक्षा तलवार से नहीं, सत्य से होगी। कुछ दिनों बाद पीपा स्वयं राज्य लौटे। दरबार सजा। रानी रोती हुई आगे बढ़ी। पीपा ने सभी के सामने कहा, प्रिय प्रजाजन, मैंने जीवन भर तुम्हारा राजा बनकर शासन किया। आज मैं तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाने आया हूँ। यह राजपाट, यह सिंहासन अब अस्थायी है। मैं इसे त्याग कर कबीर की शरण में जा रहा हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग फूट फूट कर रोने लगे। कुछ ने कहा, राजा पागल हो गया है। पर पीपा ने शांति से राजमुकुट उतार कर राजसभा में रख दिया। उन्होंने रानी का हाथ थाम कर कहा, प्रिय, मैं तुम्हें अकेला छोड़ नहीं रहा। मैं तुम्हें सत्य का दीपक दिखा रहा हूँ। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो, वरना राज्य संभालो, पर मुझे आत्मा की राह पर जाना ही होगा। रानी रोते रोते बोली, स्वामी, आपकी राह कठिन है, मैं आपके पीछे नहीं चल पाऊंगी, पर आपका निर्णय मुझे स्वीकार है। उस दिन से पीपा ने कबीर का ही घर अपना घर मान लिया। कबीर उन्हें रोज साधना कराते, करघा चलाना सिखाते। पीपा कहते, गुरुदेव, यह करघा मुझे सिखा रहा है कि जीवन का हर धागा जोड़ना पड़ता है, तभी कपड़ा बनता है। वैसे ही साधना से आत्मा के तंतु जुड़ते हैं। कबीर प्रसन्न हुए। राजा, तूने बात समझ ली। अब तू राजा नहीं, मेरा शिष्य पीपा है। समाज में विरोध तेज हुआ। पंडितों ने कहा, यह कैसा अपमान है। राजा ने वेद शास्त्र छोड़कर जुलाहे की शरण ले ली। लोग हंसते, कहते, देखो, जो कभी राज सिंहासन पर बैठता था अब करघे पर बैठता है। पर पीपा केवल मुस्कुराते। वे कहते, जिस दिन करघे की ताल सुनो उस दिन समझना कि आत्मा का संगीत बज रहा है। कुछ समय बाद रानी ने फिर संदेश भेजा, स्वामी, राज्य में अराजकता फैल रही है। लोग आपके बिना अशांत हैं। कृपया लौटकर व्यवस्था संभाल लीजिए। पीपा ने कबीर से मार्गदर्शन मांगा। कबीर जी बोले, पीपा, सत्य के मार्ग पर चलने वाला पीछे नहीं देखता। अगर तू लौटा तो वही बंधन, वही मोह। प्रजा का पालन सच्चा तब होगा जब तू आत्मा का प्रकाश बनकर लौटेगा। पीपा ने दृढ़ता से कहा, अब मैं कभी पीछे नहीं देखूंगा। इसके बाद पीपा ने पूरी तरह साधु जीवन अपना लिया। वे कबीर के साथ भजन गाते,
साधकों की सेवा करते, गरीबों की मदद करते। कभी वे गंगा किनारे बैठकर ध्यान लगाते और कहते, मुझे अब राजमहल की याद नहीं आती, अब तो यह मिट्टी का आंगन ही मेरा महल है, कबीर की वाणी ही मेरा राज्य है। काशी में रहकर कबीर की छाया में डूबे हुए राजा पीपा का मन दिन ब दिन बदलता जा रहा था, लेकिन महल में स्थिति और कठिन होती जा रही थी। दरबार में मंत्रीगण चर्चा करते, महाराज ने तो राज्य की ओर ध्यान ही छोड़ दिया। हमारी सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा है, प्रजा असहाय हो रही है। रानी, जिनका हृदय सदा महाराज से जुड़ा था, आंसुओं में डूबी रहती है। रानी कहती, हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रही, जो राजा हमारे रक्षक थे वे ही अब हम सबको त्याग कर जुलाहे के चरणों में बैठे हैं। क्या यह उचित है? राजा ने एक दिन कबीर से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन भारी है, महल से संदेश आ रहे हैं कि प्रजा दुखी है, रानी व्याकुल है, क्या यह सब अन्याय नहीं? कबीर ने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, पीपा, याद करो, यह संसार एक सराय है, हर कोई थोड़ी देर ठहर कर चला जाता है। तू सोचता है कि तू ही प्रजा का पालन करता है, परंतु सत्य यह है कि पालन करता केवल परमात्मा है, तू केवल माध्यम था। अंततः राजा पीपा ने निर्णय लिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज से मैं राजपाट का बोझ पूरी तरह उतार दूंगा, मैं केवल सत्य का साधक बनकर आपके चरणों में रहूंगा। कबीर ने उत्तर दिया, त्याग केवल बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। अगर मन ही मन तू अब भी राजा बना रहा तो त्याग अधूरा है। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया, अब से मेरा ना कोई महल है, ना राज सिंहासन, केवल यह करघा और गुरवाणी ही मेरा धन है। जब यह समाचार महल पहुंचा, दरबार में हलचल मच गई। मंत्री और सेनापति चिल्लाने लगे, महाराज ने हमें त्याग दिया, अब राज्य अनाथ हो गया। प्रजा सड़कों पर रोने लगी। बच्चे पूछते, हमारे राजा कहाँ गए, वे क्यों नहीं लौटते? रानी का हृदय टूट गया। उन्होंने दूत भेजा, महाराज, यदि राज्य नहीं संभालना था तो कम से कम मुझे अपने साथ ही ले जाते, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। रानी स्वयं काशी पहुंची। जब उन्होंने कबीर का घर देखा तो अचंभित रह गई। साधारण मिट्टी का घर, करघे की आवाज और वहीं उनके पति साधारण वस्त्रों में बैठे थे। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। महाराज, यह क्या दशा बना रखी है आपने? जो कभी रतन जड़ित सिंहासन पर बैठते थे, आज करघे पर धागे बुन रहे हैं। कबीर ने शांत स्वर में कहा, रानी जी, यही असली सिंहासन है। यह करघा आत्मा का ताना बाना बुनता है, सोने चांदी का सिंहासन केवल अहंकार का बोझ है। रानी ने रोते हुए कहा, लेकिन महाराज, मेरा क्या, मेरा सुहाग, मेरा जीवन सब आपसे ही है। कबीर बोले, सत्य का मार्ग अकेले का मार्ग है, परंतु यदि आप सच्चे मन से चाहें तो आप भी इस मार्ग पर चल सकती हैं। राजा का त्याग धीरे धीरे पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग बोले, हमारे राजा पागल हो गए हैं। कुछ ने कहा, नहीं, उन्होंने सच्चा मार्ग चुना है, वे संत बन गए हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब अपने अपने ढंग से व्याख्या करने लगे, परंतु राजा अब इन सब से परे हो चुके थे। राजा पीपा अब कबीर के संग दिन रात रहते। वे करघा चलाना सीखते, सूत काटते और कबीर जी की वाणी सुनते। एक दिन राजा ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अब योग्य शिष्य बन गया हूँ? कबीर जी हंस पड़े, राजा, अभी तो तू केवल बाहर से बदला है, भीतर का घमंड अब भी बाकी है। जब तक यह ना बुझे तब तक सच्चा शिष्य नहीं। उन्होंने राजा को बाजार भेजा, जा वहां लोगों की गालियां सुन और चुपचाप लौट आ। राजा बाजार गए। लोगों ने उपहास किया, देखो, राजा अब जुलाहा बन गया है। राजा ने सब सहा और मौन रहा। जब वे लौटे, कबीर ने कहा, आज तूने पहला कदम रखा। जब गाली और प्रशंसा दोनों एक समान लगने लगे, तब समझना कि अहंकार बुझ गया। राजा पीपा भीतर ही भीतर टूट भी रहे थे, पर बन भी रहे थे। वे रात्रि में बैठकर गंगा तट पर रोते और प्रार्थना करते,
हे प्रभु, मुझे मेरी सच्ची पहचान दिखाओ। मैं अब राजा नहीं, मैं केवल तेरा सेवक हूँ। धीरे धीरे उनके चेहरे पर अद्भुत शांति उतरने लगी। इस प्रकार राजा पीपा ने अपने राजपाट का पूर्ण त्याग किया, रानी और प्रजा की व्यथा देखी, समाज के उपहास को सहा और कबीर की कठोर परीक्षाओं से गुजरते हुए भीतर के परिवर्तन की ओर बढ़े। राजा पीपा अब कबीर के घर में साधारण शिष्य के रूप में रहने लगे थे। सुबह होते ही कबीर और पीपा करघे पर बैठ जाते। कपास से सूत काटना, ताना बाना बुनना और फिर चादर तैयार करना, यह उनका दैनिक कार्य बन गया। कभी कभी पीपा के हाथ छिल जाते, कपड़े में गांठ पड़ जाती तो कबीर मुस्कुरा कर कहते, राजा, जीवन भी इसी कपड़े जैसा है। अगर ध्यान से बुनो तो चादर सुंदर होगी, लापरवाही की तो धागे उलझ जाएंगे। पीपा ध्यान से सुनते और मनन करते। रानी अब महल में कम ही रहती थी। कभी कभी साधारण वेश में आकर कबीर के घर बैठ जाती। वह देखती कि उनका पूर्वज राजा कैसे साधारण जुलाहे की तरह श्रम कर रहा है। धीरे धीरे उनका गर्व भी पिघलने लगा। एक दिन रानी ने कबीर जी से पूछा, गुरुदेव, क्या एक रानी भी इस मार्ग पर चल सकती है? कबीर ने कहा, माता, यहाँ कोई रानी या दासी नहीं, यहाँ सब आत्मा है। आत्मा के लिए ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा। जो सत्य चाहे वह साधक है। रानी की आंखें भर आई। उन्होंने भी मन ही मन साधना का निश्चय किया। काशी में चारों ओर यह चर्चा थी, राजा पीपा तो अब फकीर बन गए हैं, कबीर जी के शिष्य हो गए हैं। एक राजा जुलाहे का चेला बन गया है। इससे बड़ी हंसी और क्या होगी। पंडितों ने तो और कठोर बातें कही। यह अपमान है, यह धर्म का पतन है। कबीर तो वेद पुराण नहीं मानते और यह राजा उनका अनुयायी हो गया। कई बार लोग पीपा के घर के बाहर खड़े होकर ताने कसते, पर पीपा शांत रहते। उन्होंने कबीर की कही हुई एक बात मन में गांठ बांध ली थी, राजा लोग तुझे पत्थर मारेंगे, गालियां देंगे, पर तू केवल सत्य का नाम जपना, गाली को गले का हार बना लेना। कबीर ने सोचा कि पीपा एक कुशल शिष्य बन गया है। कबीर जी ने पीपा से फिर कहा, राजा, अब तूने साधना कर ली है, लेकिन आगे की साधना और भी कठिन होगी। बिना साधना के ज्ञान नहीं मिलेगा। उन्होंने पीपा को कई परीक्षाओं में डाला। मौन व्रत, कई दिन पीपा को मौन रहना पड़ा। रात्रि जागरण, पूरी रात नदी के किनारे बैठकर ध्यान लगाना। सेवा, गरीब, रोगियों और अपाहिजों की सेवा करना। पीपा सब सहते रहे। कभी कभी थकान से उनका शरीर टूट जाता, पर उनके मन में अजीब सी शांति उतरती जाती। एक घटना अपमान और सहनशीलता की। एक दिन कुछ पंडित दरवाजे पर आए। उन्होंने कहा, ओह, यह वही राजा है, देखो तो कैसे सूत कात रहा है। हे पीपा, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा राज्य था, तेरे पास सेना थी, सोना था, और अब यह क्या हाल है? राजा पीपा शांत रहे। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। कबीर ने बाद में कहा, राजा, तेरा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर था। अगर तूने वचन से उत्तर दिया होता तो तेरा तप भंग हो जाता। याद रख, मौन में शक्ति है। कबीर अक्सर अपने दोहे सुनाते और पीपा को समझाते, राजा देख, मन के भीतर जो चांद सितारे हैं उन्हें पहचान। बाहर का चांद तो डूब जाएगा, पर भीतर का चांद कभी नहीं डूबेगा। तू सोचता है राज्य छूट गया, पर असली राज्य तो अब तुझे मिलेगा, आत्मा का राज्य। पीपा इन वाणियों को सुनकर आत्मा में डूब जाते। धीरे धीरे रानी ने भी अपना राजसी अभिमान त्याग दिया। अब वह साधारण स्त्रियों के साथ बैठकर सूत कातने लगी। लोग आश्चर्य से कहते, देखो, एक रानी अब साधारण गृहिणी की तरह कार्य कर रही है। रानी ने उत्तर दिया, राजमहल ने मुझे केवल बाहरी शोभा दी थी, पर यहाँ मुझे भीतर की शांति मिल रही है।
एक रात पीपा ध्यान में बैठे थे। उन्होंने अनुभव किया कि उनके भीतर प्रकाश फैल रहा है। उनकी आंखें बंद थी, पर भीतर जैसे सहस्त्र सूरज उदित हो गए हों। उन्होंने महसूस किया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं यह राज्य नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा अनंत है। सुबह जब उन्होंने कबीर जी से यह अनुभव बताया तो कबीर जी मुस्कुराए और बोले, राजा, अब तू सही मार्ग पर है। अभी यह केवल झलक है, पर आगे यही तेरा स्थायी अनुभव बनेगा। धीरे धीरे लोगों की सोच भी बदलने लगी। पहले जो लोग पीपा का उपहास करते थे, अब उनकी सेवा और त्याग देखकर प्रभावित होने लगे। गरीब लोग कहते, हमारे राजा ने राजपाट त्याग दिया, पर हमारे दुखों को गले लगाया। यह सच्चा संत है। धीरे धीरे उनका नाम संत पीपा के रूप में फैलने लगा। कबीर जी ने एक दिन कहा, राजा, अब तू मेरे पास से बहुत कुछ सीख चुका है। अब समय है कि तू स्वयं अपनी साधना को पूर्ण करे। जैसे पक्षी अपने बच्चे को घोंसले से बाहर उड़ने देता है, वैसे ही मैं तुझे अपने पंखों पर उड़ने दूंगा। पीपा ने चरण स्पर्श किया। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। राजा पीपा कबीर के सानिध्य में वर्षों तक साधना करते रहे। अब उनके भीतर से राजसी चमक नहीं, बल्कि संत की तेजस्विता झलकती थी। वे करघे पर बैठते, सूत कातते और साथ ही कबीर की वाणी गाते। वे बार बार कहते, यह करघा केवल धागा नहीं बुनता, यह आत्मा को भी बुनता है। यह धागा मुझे मेरे भीतर से जोड़ता है। धीरे धीरे लोग देखने लगे कि वह पूर्व राजा, जो कभी हाथी घोड़ों से चलता था, अब नंगे पांव गली गली भजन गाता है। पहले लोग हंसते थे, अब उन्हें लगता है था सच्चा सुख इसी के पास है। राजा होते हुए जिसने सब कुछ छोड़ा, वही तो असली संत है। कुछ लोग कबीर के विरोधी थे, पर पीपा के उदाहरण से उनका भी मन पिघलने लगा। एक रात गंगा किनारे कबीर और पीपा बैठे थे। चांदनी चारों ओर फैल रही थी। कबीर बोले, पीपा, अब तेरा जीवन परिपूर्ण है। तूने बाहर का राज्य त्यागा और भीतर का राज्य पाया। अब तू स्वयं दूसरों का पथ प्रदर्शक बन सकता है। राजा पीपा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ। अब मैं केवल आपकी वाणी ही गाऊंगा और लोगों को प्रेम का संदेश दूंगा। धीरे धीरे लोग उन्हें संत पीपा कहने लगे। उनकी रचनाएं गली गली गूंजने लगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, तुझसे मिलन के लिए मंदिर मस्जिद नहीं, बस सच्चे प्रेम की जरूरत है। उनकी वाणी कबीर की वाणी की तरह लोक में फैल गई। समय के साथ रानी भी अपने पति के इस मार्ग को समझने लगी। वह भी कबीर और पीपा की शिष्य बन गई। अब महल प्रजाजनों के लिए सेवा स्थान बन गया, जहाँ भूखों को अन्न मिलता और सभी को संतवाणी सुनाई जाती। प्रजा कहती, हमने पहले राजा देखा था जो एक सिर्फ राजा था, लेकिन अब हम जिसे देखते हैं वह एक सच्चा संत बन चुका है। एक दिन संत पीपा ध्यान में लीन थे। अचानक उन्होंने अनुभव किया कि उनका मन और आत्मा अब किसी बंधन में नहीं। उन्होंने कहा, आज मैंने जान लिया कि भगवान भीतर ही है, उसे बाहर ढूंढने की भूल मत करना। उनकी आंखों से आंसू बहे, पर वह आंसू करुणा और आनंद के थे। जब संत पीपा का अंत निकट आया तो वे मुस्कुराते हुए बोले, मैंने जो पाया वह सभी पा सकते हैं, बस अहंकार छोड़ दो और प्रेम में डूब जाओ। प्रजा, शिष्य और रानी सब उनके चरणों में बैठकर रो रहे थे। पीपा ने कबीर की वाणी गाते गाते प्राण त्याग दिए। आज भी जब संत पीपा और कबीर का नाम लिया जाता है तो याद आता है, सत्य का मार्ग किसी का विशेषाधिकार नहीं, हर कोई उस पर चल सकता है। राजा भी चल सकता है और जुलाहा भी। संत पीपा का जीवन हमें यह सिखाता है कि धन और वैभव से ऊपर प्रेम और सत्य है। उनकी कथा आज भी प्रेरणा देती है, राज्य का नहीं, आत्मा का राजा बनो। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।